बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, आज जो है हमारा टॉपिक नया स्टार्ट होने जा रहा है, सिंगल एंट्री सिस्टम। और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर आज हम अब एक अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं 2021 का। बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है सिंगल एंट्री का। सिंगल एंट्री में बेसिकली आपसे दो रिक्वायर्ड्स पूछी जाती है। एक आपसे पूछा जा रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा आपसे पूछा जा रहा होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यानी कि बैलेंस शीट। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सीखेंगे, और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं बैलेंस बैलेंस शीट भी बनाना सिखा दूं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर भी बनाना सिखा दूं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, और क्वेश्चन को करने का तरीकाकार क्या होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। देखो, ये क्रैश ग्रुप चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, तो इसलिए इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। क्वेश्चन को करना किस तरीके से जस्ट मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ताकि आप लोगों का भी टाइम ज़ाया ना हो, और आप लोगों को कम टाइम में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाए। हमारा फोकस जो है वो अभी पेपर की तरफ है, क्योंकि 2 से 3 दिन रह गए। तो स्टार्ट करते हैं सिंगल एंट्री। इसमें कह रहे हैं कि ऑन मार्च 1 2021, मार्च की फर्स्ट 2021 के अंदर मिस्टर मुनीर, कोई मुनीर साहब हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 लाख। वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। जितने से स्टार्ट किया जाता है बिजनेस को, उसको आप कहते हो कैपिटल स्टार्ट। जितने से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उसको आप कहते हो कैपिटल स्टार्ट। तो ये बेसिकली इन्होंने आपको शुरू में क्वेश्चन के अंदर कैपिटल स्टार्ट दे दिया। फिर आगे कह रहे हैं डिसाइडेड टू कीप हिज बिजनेस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम पे ये रखेंगे। ऑन जून 30 2021 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल फ्रॉम हिज रिकॉर्ड्स। अब कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इनके रिकॉर्ड्स के, अवेलेबल है, जिसमें कैश इन हैंड आपको बताया जा रहा है आई थिंक 39,000 है। कैश एट बैंक आपको बताया जा रहा है 24,000 है। अकाउंट रिसीवेबल 7,000 है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 20,000 है। फर्नीचर 16,000 से है। अकाउंट पेएबल 2,000 से है। और बैंक लोन आपको बताया जा रहा है। किसी के पास अगर ये क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिएगा लाजमी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा मिटा हुआ आ रहा है। तो बैंक लोन, एक मिनट में देखता हूँ अपने पास दूसरे किसी पास पेपर के अंदर कि कितना दिया हुआ है बैंक लोन। अगर आप लोगों के पास बिल्कुल सही लिखा हुआ है तो आप लोग मुझे ही बता दीजिएगा कि बैंक लोन कितना दिया हुआ है। अच्छा, 10,000 से बैंक लोन दिया हुआ है, एक स्टूडेंट बता रही है। ठीक है, तो बैंक लोन जो है वो 10,000 से दिया हुआ है। बिल्कुल, मुझे मिल गया 10,000 दिया हुआ है। तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ अपने पास। ये जो बैंक लोन है ये कितना है, 10,000। ठीक है, और ये है 12,000 अकाउंट पेबल, और बाकी जो है वो 46,000 है। और फिर उसके बाद है 20,000, फिर 7,000, 24,000 और 39,000 है ये। फिर आगे आपको बताया जा रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बताया जा रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ही विदड्रॉ कैश रुपीज 6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। वो कह रहे हैं कि इन्होंने इस पूरे पीरियड के अंदर 6,000 रुपए कैश निकाला अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। पर्सनल यूज यानी कि ज़ाती इस्तेमाल है, तो इसको आप ड्राइंग में लेके जाओगे। फिर आगे कह रहे हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 20,000। इन्होंने कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की है, और वो कितनी की है, 20,000 से की है, क्योंकि जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हो तो आपको और भी सिर्फ शुरू की इन्वेस्टमेंट से आपका काम नहीं चलता, आपको बीच में एडिशनली भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो 20,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन वॉज चार्ज ऑन फर्नीचर 12%। डेप्रिसिएशन आपको बताया जा रहा है 12% से। बैड डेट्स वाज एस्टिमेटेड 500, बैड डेट्स बताए जा रहे हैं। रेंट वाज प्रीपेड रुपीज 6,000 एंड एक्रूड कमीशन इनकम बताई जा रही है 7,000। और रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड एंडेड ऑन जून 30 2021। अब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए बेटा एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है कैपिटल एंड की।
सबसे पहले आपने कैलकुलेशन करनी है कैपिटल एंड की, तो अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ कैपिटल एंड की, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगी। सबसे पहले आप कैपिटल एंड निकालोगे। एक मिनट। हाँ, तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एंड। अब बेटा कैपिटल एंड कैसे निकलेगा? कैपिटल एंड निकलेगा जो आपको ट्रायल बैलेंस दिया जा रहा होगा ना, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन के अंदर एक ट्रायल बैलेंस हमें दे रहे हैं, ये पूरा हमें इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ठीक है, तो इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप कैपिटल एंड निकालोगे। कैसे निकालोगे आप ऐसे निकालोगे, आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करोगे। जितने भी आपके पास एसेट्स होंगे उनमें से आपने लायबिलिटीज को क्या करना है? माइनस। अब यहाँ पर आपके पास देखो कैश है, कैश एट बैंक है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज है, फर्नीचर है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एसेट्स हैं। और अकाउंट पेएबल, बैंक लोन, ये आपके पास लायबिलिटीज हैं। बाकी सारे क्या थे? एसेट्स थे। तो इन एसेट्स और इन लायबिलिटीज की हेल्प से आप लोग कैपिटल एंड निकालोगे। पहला काम आपको यही करना होता है कि कैपिटल एंड निकालना होता है। तो अब मैं कैपिटल एंड निकाल लेता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे? एसेट्स लिखोगे आपके पास जितने भी हैं। तो कैश इन हैंड जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 39,000 से। ठीक है, फिर उसके बाद कैश एट बैंक, कैश एट बैंक वो दिया हुआ है इन्होंने हमें 24,000 से। फिर उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल इसने हमें दिया हुआ है 7,000 से। फिर उसके दिया हुआ है मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज जो है वो हमें इन्होंने दी हुई है 20,000 से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फर्नीचर दिया हुआ है। कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा अपने, और मुझे साथ में टोटल करके ही बताते रहिएगा। तो फर्नीचर कितना है? 46,000। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एसेट्स हो गए। अभी मैंने लायबिलिटी नहीं लिखी है, तो पहले एसेट्स का मैं टोटल कर लूंगा तो मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे कि टोटल एसेट्स कितने बन रहे हैं। तो इन सब का अगर आप टोटल करके मुझे कोई अल्लाह का नेक बंदा या बंदी बता दे कि एसेट का टोटल कितना आ रहा है, ताकि मैं वो लिख सकूं। तो एसेट्स का जो टोटल आ रहा है, कोई बता दे, अल्लाह का नेक बंदा बता दे, जल्दी बता दे। 39,000 है, प्लस करेंगे 24,000, प्लस करेंगे 7,000, प्लस करेंगे 20,000, और फिर प्लस करेंगे 46,000। तो 1,36,000 आ रहा है मेरे पास। सही है, 1,36,000। तो ये मेरे पास टोटल एसेट्स आ गए। तो पहला काम आपने ये करना है, एसेट्स का टोटल निकालना है। फिर आपने उसमें से आपकी जितनी लायबिलिटीज होंगी उनको माइनस कर देना है। अब लायबिलिटीज में आपके पास अकाउंट पेबल है और बैंक लोन है, ये दो लायबिलिटीज हैं, तो इनको आप माइनस कर दोगे। लेस अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल का अमाउंट है 12,000 से, इसको माइनस करोगे। और साथ साथ आप लेस कर दोगे बैंक लोन, ये दोनों हमारे पास लायबिलिटीज थी। तो बैंक लोन हमारे पास कितना दिया गया है? 10,000 से। तो इन सब को आप माइनस कर देंगे, तो बेटा आपके पास आ जाएगा कैपिटल एंड। तो हमेशा याद रखिएगा, कैपिटल एंड इस तरीके से निकाला जाएगा। आप एसेट्स में से आप अपनी लायबिलिटीज को क्या कर देंगे? माइनस। अब 136,000 जो आपका टोटल एसेट आया उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दो, यानी कि 12,000 माइनस करो, माइनस कर दो 10,000, तो आपके पास कैपिटल एंड आ जाएगा 1,14,000। आप लोग भी बेटा अपने पास टोटल करते रहिएगा। गुड बेटा, शाबाश। तो 1,14,000 हमारे पास आ गया कैपिटल एंड।
तो पहला काम आप लोगों ने सिंगल एंट्री के अंदर यही करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने कैपिटल एंड निकालना है। फिर कैपिटल एंड के बाद जो है वो आप लोगों की आगे की कहानी चलेगी। अब हम चलाते हैं आगे की कहानी। आगे की कहानी में क्या होगा कि आप सबसे पहले जो है वो क्या करोगे, आप सबसे पहले अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जा रहा हूँ। तो उसमें आपने सबसे पहले कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम था मुनीब, तो मुनीब का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। फिर लिखेंगे फॉर दी, हेडिंग के भी मार्क्स होते हैं, एक बात याद रखिएगा, आप लोग हेडिंग प्रॉपर नहीं देते हो जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो फॉर दी ईयर एंडेड, जून 30 पे ईयर आपका एंड हो रहा है, तो जून 30 2021। ठीक है। इसके बाद जो है वो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये जो आपने कैपिटल एंड निकाला है ना, इसको लिखोगे। इस वजह से मैंने कैपिटल एंड सबसे पहले निकाला था, उसके रीजन ये था कि मुझे पता था कि जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने जाऊंगा तो उसमें मुझे चाहिए होगा। तो 1,14,000 मैंने कैपिटल एंड लिख दिया। कैपिटल एंड लिखने के बाद फिर आप इसमें ऐड करवाएंगे ड्राइंग, अगर क्वेश्चन में दी हुई है। तो क्वेश्चन में हमें बिल्कुल ड्राइंग दी हुई थी, ड्राइंग विदड्रॉ, पहली एडजस्टमेंट ही यही थी कि ड्यूरिंग द पीरियड द विदड्रॉ कैश ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। तो उसने भैया हमें ड्राइंग दे दी थी। पर्सनल यूज बोले तो क्या होता है, पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग होती है। तो फिर हमने ड्राइंग लिख दी है, कितनी लिख दी है, 20,000। इसको आपने क्या कराना है, ऐड कराना है। ड्राइंग के बाद ये पैटर्न फिक्स है, इस पैटर्न को याद कर लीजिएगा, लिख के ले जाइएगा, कहीं पे भी छुपा के ले जाइएगा, पेपर में निकालिएगा मत, पेपर में अपनी मेहनत से कीजिएगा। तो ड्राइंग को आप ऐड करवा दोगे और इसके अलावा आप लेस करवाओगे इसमें से एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें दी हुई है, क्वेश्चन में बिल्कुल दी हुई है। कितनी दी हुई है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमें दी हुई थी 20,000 सेकेंड एडजस्टमेंट में। अबे ड्राइंग तो 6,000 दी हुई थी, तुम लोग बता भी नहीं रहे। ड्राइंग तो 6,000 दी हुई थी, विड्रॉ पर्सनल यूज 6,000 था, तो ड्राइंग 6,000 थी। लगे वो अभी भी मजे में पेपर करी मैं कसम से। अब तो मोबाइल का व्हाट्सएप ऑफ कर दो, जूम की क्लास जो हो रही है उसको ले लो इंसानों की तरह। लेस कर दो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसने हमने कितनी दी हुई थी, 20,000 दी हुई थी। तो 20,000 एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस कर दीजिए। ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसमें लेस करेंगे कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल स्टार्ट। अब कैपिटल स्टार्ट कितना है, कैपिटल स्टार्ट ऊपर इन्होंने आपको सबसे पहले ही दे दिया था कि इन्होंने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया था। इन्होंने आपको बताया था विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,00,000, 1 लाख से इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये जो 1 लाख है इसको आप लिखोगे, और इसको भी बच्चा आप लोगों ने क्या कराना है, लेस। तो पैटर्न समझ में आ रहा है कि पैटर्न आपको किस तरीके से लेके चलना है। पैटर्न आपको इस तरीके से लेके चलना है कि पैटर्न के अंदर सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल एंड। कैपिटल एंड लिखने के बाद आप इसमें कराओगे ऐड ड्राइंग को। फिर आप लेस कराओगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट को और लेस करवाओगे कैपिटल स्टार्ट को। ये जब ऐड और लेस कर लोगे तो आपके पास अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आएगा। अनएडजस्टेड, अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो लॉस। तो अगर आप इसका टोटल करें और टोटल करके जरा मुझे बताएं तो कितना आ रहा है। 1,14,000 में प्लस कर दूं 6,000 और माइनस कर दूं 20,000 और माइनस कर दूं 1 लाख, तो आंसर तो ससुरा नील आ रहा है हमारे पास। नील बोले तो जीरो। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है।
अगर प्लस में आंसर आता तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते प्रॉफिट है। और अगर माइनस में आंसर आ रहा होता ससुरा, उसको हम क्या बोलते, लॉस बोलते। लेकिन अभी तो आंसर ही जीरो हो गया, तो बस जीरो बोलोगे उसको, फिर उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं बोलोगे। तो ये करने के बाद फिर उसके बाद अब आप नेक्स्ट स्टेप पर आओगे, वो होगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब जितना भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा क्वेश्चन में जो दिया होगा नीचे एडजस्टमेंट के अंदर, उनको आप माइनस करा दोगे। तो जैसे कि हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया हुआ, उसने वॉज चार्ज एट फर्नीचर 12%। तो फर्नीचर का 12% जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है, और डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो पहला हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिल गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन लेके जाऊंगा, कितना लेके जाऊंगा, उसने आपको बोला है कि फर्नीचर का 12% लोगे। अब आप लोगों के पास 54,000 आ रहा है, कैसे आ रहा है भैया? बेटा 1,14,000 है, फिर उसमें प्लस करोगे 6,000, फिर माइनस कर दोगे 20,000, फिर माइनस कर दोगे 1,00,000। तो जीरो आएगा भाई, जीरो आएगा। आप लोगों का कैलकुलेटर थोड़ा सा खराब हुआ हुआ, अकाउंटिंग आप लोगों के ना सर पे चढ़ गई है, क्योंकि पेपर हो गया बहुत ज्यादा करीब। तो आप लोग यार खुद ही देख लो ना, 1,14,000 है, आप कहीं पे एक जीरो ज्यादा लगा रहे होगे, कहीं एक जीरो कम लगा रहे होगे। मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, ऐसी कैलकुलेशन के लिए क्या करो, 3 जीरो हटा दो। 3 जीरो हटा दिए तो 1,14 बना, फिर 6 बना, फिर 20 बना, फिर 100 बना। मैंने सब में 3 जीरो हटा दिए। अब मैं इसका टोटल करता हूं तो जीरो आ रहा है, और बाद में 3 जीरो लगाना चाहो तो लगा लो, तो जीरो आ रहा है आंसर, ठीक है। तो जीरो ही आ रहा है, जीरो ही आ रहा, हाँ भैया जीरो ही आ रहा, मोहतशिम बाबू जीरो ही आ रहा है भैया। ये इतना तुम पहले पढ़ लिए होते ना, फिर पता लगता। तो बहरहाल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो, अब वो कितना आएगा, वो उसने आपको इशारा दे दिया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 12%। डेप्रिसिएशन जो है वो 12% है फर्नीचर का। तो ऊपर हम बोलेंगे फर्नीचर कितना दिया हुआ हमें, फर्नीचर उसने हमें दिया हुआ है 46,000, 46,000। तो इस 46,000 का आप निकाल लोगे कितना, 12%। तो 46,000 का जरा 12% निकालिए, 46,000 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 100, तो आ जाएगा 5,520 रुपये। तो ये आपको लेस करवाना है, जितने भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उनको आप क्या कराओगे, लेस कराओगे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये लेस होगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितना भी है वो सारा लेस होता है। इसके अलावा बैड डेट एक्सपेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 500 से आ रहा है, तो ये भी हमारा एक एक्सपेंस होता है, तो इसको भी आप क्या करा दोगे, लेस। बैड डेट एक्सपेंस, और वो कितना है, 500 से। फिर उसके बाद आगे देखें, आगे उसने रेंट वॉज प्रीपेड दिया हुआ है। देखो वैसे रेंट नॉर्मली एक्सपेंस होता है, लेकिन अब ये प्रीपेड है तो ये आपका एक्सपेंस नहीं है, तो ये माइनस नहीं होगा। तो आगे एक्रूड इनकम दी हुई है, वो भी इनकम है आपकी, तो वो भी एक्सपेंस नहीं है। तो बस दो ही एक्सपेंस थे, और वो कौन से दो एक्सपेंस थे, एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस था और दूसरा क्या था, बैड डेट एक्सपेंस। तो इन दोनों एक्सपेंसेस को मैंने क्या करवाना है, लेस करवाना है। और मैं इसमें ऐड कर दूंगा अदर इनकम को, अगर क्वेश्चन में कोई है तो। ऐड अदर इनकम। तो अब अदर इनकम देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी दी गई है। अदर इनकम में जो प्रीपेड होगा बेटा, उसको भी आप अदर इनकम में लेके जाओगे, उसको आपने ऐड करवाना है। वैसे प्रीपेड अदर इनकम होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री के अंदर आप ऐड करवाते हो। तो अब यहाँ पे लिखोगे आप प्रीपेड रेंट, और प्रीपेड रेंट ससुरा कितना है, प्रीपेड रेंट तुम्हारा है 6,000। तो 6,000 तुम ऐड करोगे। दूसरी तुमको इनकम दी हुई है एक्रूड कमीशन इनकम, तो ई का भी तुम क्या करोगे, ऐड करोगे।
तो एक्रूड कमीशन इनकम, ये का भी कितना कर लोगे, अमाउंट कितना है, वही 7,000, इसको तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। अब टोटल कर लो, टोटल कितना हो रहा है, तो टोटल कितना हो रहा है, इस जीरो में 5,520 रुपए माइनस करो, 500 फिर माइनस करो, फिर 6,000 ऐड करो, फिर 7,000 ऐड करो। तो फिर मुझे बताओ कि आंसर कितना आ रहा है। हम भी करते हैं, आप भी करो। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6,980। आप लोगों का कितना आ रहा है, आप लोगों का भी यही आ रहा है भाई, 6,980 आ रहा है। आप लोगों का 6,980 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। सिंपल देखो, देखो अब ये माइनस में ना, अब आप मसला सारा ये हो रहा होगा, आप कैलकुलेटर में माइनस लिख नहीं पा रहे होगे क्योंकि मोबाइल होगा ना आप लोगों के पास। आप सिंपल ये करो, पहले प्लस वाली टर्म लिख लो, यानी कि ये 6,000 लिखो, प्लस वाली टर्म है, ये 7,000 लिखो, ये भी प्लस वाली टर्म है, 500 माइनस वाली टर्म है, माइनस में लिख दो, और 5,520 रुपये माइनस वाली टर्म है, उसको भी आप माइनस में लिख दो। जीरो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो तो जीरो है। जीरो ऐड करो या माइनस करो, बात एक ही होती है। तो 6,000 प्लस 7,000 माइनस 500 माइनस 5,520 रुपये, तो 6,980 आएगा। आप लोगों का आ रहा है जी सर, आ गया, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब आंसर प्लस में आ रहा है 6,980 रुपये। इसको बेटा आप बोल दोगे नेट इनकम। तो ये होगा तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनती है। इसके इंशाल्लाह ताला अब जो है मैं साथ में आप लोगों को नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर इसकी बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, जिसको आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हो। एक दो क्वेश्चंस हम इसके और सॉल्व करेंगे तो फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।